जग्गू दादा यानी कि जेकी श्रॉफ को बॉलीवुड में कभी भी वो दर्जा नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। छोटे बजट की कम फिल्में करने वाला एक ऐसा सुपरस्टार जो सभी को हर दिल अजीज था। जग्गू दादा ने अपने जमाने की हर एक उस हीरोइन के साथ में काम किया जो उस वक्त सुपर हीरोइन कही जाती थी, चाहे वो माधुरी दीक्षित हो, जूही चावला हो या फिर हो रानी मुखर्जी, या फिर रंगीला मूवी में वो उस वक्त के सुपरस्टार आमिर खान को टक्कर देते हुए नजर आए। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, ऐसा कोई भी हीरो नहीं बचा है जिसके साथ हमारे जग्गू दादा ने काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों, आप जग्गू दादा की बायोग्राफी शायद नहीं जानते होंगे। जग्गू दादा का बचपन काफी गरीबी में बीता है, तो चलिए आपको बताते हैं जग्गू दादा से जुड़े कुछ अमेजिंग तथ्य। जय किशन काकूभाई श्रॉफ यानी कि जेकी श्रॉफ जब छोटे थे तब उनके घर की हालत काफी खराब थी। किसी तरह से उन्होंने 11वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद जेकी काम की तलाश में लग गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पढ़ाई की वजह से उनके परिवार पर फीस का बोझ बढ़े। अक्सर उनकी फीस भरने के लिए उनकी माँ दूसरों के घर पर जाकर बर्तन मांजा करती थी। ये बात जेकी श्रॉफ को काफी तकलीफ देती थी। हर छोटे बच्चे की तरह जेकी का भी एक सपना था। कभी वो पायलट बनने की सोचते तो कभी नेवी में जाने का मन बनाते, लेकिन गणित और विज्ञान में कमजोर होने के कारण मात खा जाते। ऐसे में उन्होंने कुक बनने का निर्णय किया क्योंकि जेकी को खाना बनाना बहुत ही पसंद था। अपने भविष्य में क्या होगा, ऐसा कब तक चलेगा, इसी उधेड़-बुन में एक दिन जेकी बस स्टॉप पर खड़े थे। तभी एक आदमी ने उनके पास में आकर उनसे कहा, क्या तुम मॉडलिंग करना पसंद करोगे? तो उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। उस आदमी ने बताया, मुझे बस आपकी फोटो खींचनी है जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। पैसे मिलने की बात सुनकर जेकी खुश हो गए और उस आदमी को हाँ कर दिया। और दोस्तों, इस तरह जेकी श्रॉफ के फोटो एक एड कंपनी के पास पहुंच गए। उस आदमी ने जेकी श्रॉफ को कंपनी में ले जाके बतौर मॉडल की तरह उनके फोटो शूट किए और इसके लिए उन्हें फर्स्ट पेमेंट 7,000 रुपए दिए गए, जिसको देखने के बाद जेकी श्रॉफ काफी खुश हुए। वो अपने घर गए, उन्होंने अपने माता पिता को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि जो काम वो करते हैं उसको छोड़ के अब वो यही काम करना चाहते हैं। मॉडलिंग की दुनिया में आने के बाद जेकी की मुलाकात देवानंद के बेटे सुनील आनंद से हुई। उन्होंने अपने पिता देवानंद से जेकी को मिलवाया। देवानंद उन दिनों अपनी एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिसका नाम था स्वामी दादा। उन्होंने सेकंड लीड रोल का ऑफर जेकी को दे दिया। जेकी इस रोल को पाकर काफी खुश थे, लेकिन थोड़े दिन बाद देवानंद साहब ने उनको बताया कि मैंने तुम्हारा वाला रोल मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा रोल है। जेकी को ये सुनकर थोड़ी निराशा हुई क्योंकि अब उन्हें एक सेकंड लीड की जगह शक्ति कपूर के राइट हैंड का कैरेक्टर निभाना था। खैर, जेकी श्रॉफ देवानंद साहब के जबरदस्त फैन थे, तो ना करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। 1983 में रिलीज अपनी इस फिल्म से जेकी को काफी कुछ सीखने को मिला, जिसका फायदा उन्हें आगे की फिल्मों में हुआ। इसी दौरान डायरेक्टर सुभाष घई को अपनी नई फिल्म हीरो के लिए एक नए लड़के की तलाश थी और जिसके लिए उन्हें जेकी श्रॉफ पसंद आ गए। इस फिल्म में जेकी का नाम जय किशन से जेकी श्रॉफ रखा गया। ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट रही। उसके बाद दोस्तों, जेकी श्रॉफ ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मॉडलिंग के दिनों में जेकी श्रॉफ क्लीन शेप में रहा करते थे, लेकिन फिल्म हीरो में उनकी दाढ़ी मूछें बताई गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी भी मूवी के लिए अपनी मूछों को नहीं कटवाया है। दोस्तों, आपको जेकी श्रॉफ की ऐसी कितनी मूवीज पता है जिनमें उनकी मूछें ना हो? अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो हमको कमेंट में जरूर बताइए। और जेकी श्रॉफ की कौन सी मूवी है आपकी सबसे फेवरेट, ये भी आप हमको कमेंट में जरूर बताइए।